हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वॉल्यूम बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। 3 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, ठीक है। अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि वहां पर बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे, ठीक है। चलिए एंड स्टूडेंट देखिए, अभी हमारे 2 लेक्चर्स में और होंगे जिसमें मैं आपको वॉल्यूम कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो सभी तैयार रहिए और इस क्लास को जितना हो सके सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक चीज और आप लोगों को करना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस क्लास में आने से पहले, पढ़ने से पहले जरूरी है, वो ये कि आप सभी लोग क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखिए, ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा आपको, एक क्लिक करिए बस, आपको सबसे पहले लिंक्स ही मिलेंगी ग्रुप्स की, तो सभी उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए एक शीट तैयार कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं उसे शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो सभी लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर एक नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स, ये किस लिए होगा, यस, अगर आपको कुछ डाउट होता है इस क्लास में क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कुछ आपको क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग यहाँ पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि आपको इस क्लास के लिए, मतलब इस चैनल से जो भी वीडियो आ रही है, तो आपको अपडेट कब रहना है, ठीक है, किस टाइम पर रहना है, 7:30 पर। तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बुला देना 7:30 पर, ठीक है, इवनिंग डेली, राइट। चलिए, अगर आपको टाइम भी चेंज कराना हो तो मुझे जरूर बताएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वॉल्यूम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, अ वेरी स्वीट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है और गुलाब जामुन तो मोस्टली पसंद ही होगा सबको, ठीक है। चलिए, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। इसको हम करेंगे काफी सिंपल तरीके से, ठीक है, मतलब काफी सिंपल सोचेंगे इसके लिए, हम इतना कठिन नहीं सोचेंगे। 30% आगे तो हम सोचते हैं अरे ये क्या आ गया, ये तो था ही नहीं कोर्स में, परसेंटेज तो 8th क्लास में पढ़ी थी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से सोचना है आपको, कुछ नहीं, देखिए, ठीक है। यस, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड। मैं यहाँ पर फिगर बनाते रह रहा हूँ, ठीक है। एक गुलाब जामुन बनाइए आप लोग इस तरीके से, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। चलिए कोई नहीं, आप खाइए आराम से इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, आराम से खाइए इसको, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, चलिए बना दिया तो बना दिया, आप क्या करते हैं, ठीक है। ये इसमें बोला गया है एक गुलाब जामुन इस शेप का है कि इसके पास 2 क्या है, डिप्रेशन है, देखिए कैसे 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं आपको, ठीक हो गया, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, ऐसे गोल होगा कुछ, और बीच में एक सिलेंडर भी दिख रहा है, तो सिलेंडर के शेप में विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखिए, अगर गुलाब जामुन है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी, चाशनी, जिसे हम शुगर सिरप कहते हैं, चाशनी होगी ना, जिसे हम शुगर सिरप कहते हैं, उस चाशनी का वॉल्यूम निकालना है। एक चीज आपको दिया है, वो क्या, देखिए मैं यहां लिख दूं क्या, वो आपको ये दिया है कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ शुगर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन कर रहा है 30% ऑफ शुगर। एक गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप कंटेन कर रहा है, जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है, उसका 30%। देखिए चाशनी है ना, इसमें इसको आप अगर ऐसे स्क्वीज करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, चाशनी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी बताइए, मिलता है, जब रसगुल्ला देखते हो तो चाशनी गिरती है उसमें से, तो वही चाशनी है, ठीक है। तो वो कितनी है, वो कितनी है, जितनी वो कितना है, इस गुलाब जामुन का 30%, ठीक है। वो शुगर सिरप उसका वॉल्यूम कितना है, इस गुलाब जामुन का 30%। तो मतलब देखिए, इस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ये शुगर सिरप का वॉल्यूम है, ठीक है। और ये क्या है, शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है, जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%, वॉल्यूम ऑफ 1, वही मतलब 1 नहीं लिखना है, चलो हमें पता है एक ही है, गुलाब जामुन, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है, मैंने नीचे ऊपर लिख दिया, ठीक है, स्पेस क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए। कुछ डायमेंशंस दे रखी है,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको टोटल दे रखी स्टूडेंट्स कितनी, ये पूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए टोटल है ये पूरा है 2.8, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको, 2.8 सेंटीमीटर। अब ये 2.8 तो ये 1.4 होगा रेडियस, और ये 1.4 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर ही रहेगी। मैंने आपको पहले भी करा दिया है क्वेश्चन ऐसा आपको, ठीक है, मेडिसिन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये जितना भी होगा आपका कितना होगा, 1.4 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है आपको सभी को। चलिए आराम से करना। तो ये पूरा 5 है स्टूडेंट, देखिए बीच वाला आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, 5 में से माइनस करना 1.4 एंड 1.4 को, सो 5 माइनस ये कितना होगा टोटल 2.8 होगा, और बीच वाला आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया इसका लेंथ, जो भी डायमेंशन है वो हमने सब यहाँ पर रख दिया आपके सामने, बस आपको अब सॉल्व करना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं। अब देखेंगे यस ये कैसे, ये क्या बात है, ये एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है उसका 30%। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू कर रहा हूँ, सो 30%, ठीक है, 30 मतलब 30/100 कर लीजिए, इनटू, देखिए इसमें गुलाब जामुन कैसे किस किस से मिलके बना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, एंड सेकंड दो आपके पास क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप आप समझ रहे होंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये आपके पास क्या है, एक गुलाब जामुन का है, ये कितना शुगर सिरप कंटेन कर रहा है एक गुलाब जामुन में, उसका क्या वॉल्यूम है ये है, ठीक है। सो अब देखते हैं, ये 3/10 हो गया आपका, यहाँ से आएगा πr²h, चलिए कैपिटल लेते हैं, हमने कैपिटल ले रखा तो, और प्लस ये 2 × 2/3 πr³, ये भी आपको पता है, ठीक है। यस 30% ऑफ दिस है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखना, हाँ इस तरीके से। चलिए ये 2 × 2 = 4 हो गया, मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ आपको, सभी लोग देख लेना कैसे हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए πr³ मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ देखिए सभी लोग 2 × 2/3 होगा ना, 2, ये तो फॉर्मूला है 2/3 πr³, और यहाँ पर 2 भी, क्योंकि 2 हैं, हेमिस्फीयर 2 हैं यहाँ पर, सो 2 × 2 = 4/3 हो गया, ठीक है, मतलब एक तरीका स्फीयर का बन गया है, ठीक है। चलिए क्या करना चाहेंगे आप लोग, मुझे खुद बताएं, क्या आप लोग इनको अभी यहीं पर सॉल्व करना चाहेंगे सबके सब चीज़ें, कुछ देख लेते हैं, कुछ कट रहा हो तो हम कर सकते हैं। यस एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए कॉमन लेके कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 3/10 πr² जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, h प्लस एक जगह देखिए 4r/3 बचेगा नहीं बचेगा, देखिए πr² जब आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा h प्लस 4/3r, ठीक। अब यहाँ पर जो जो चीज़ दे रही है वो लिख लीजिए, r है 1.4 आप लोगों का, ठीक है, और पाई की वैल्यू ले लीजिए आप लोग 22/7, r² कितना है 1.4 × 1.4, ठीक है, और हाइट कितनी है 2.2, प्लस ये भी 4 × 1.4/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए एक काम कर लीजिए, यहीं पर ही कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, या तो ऐसे कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पर ही 45 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया। आप देखिए ये है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, मतलब सॉरी ये है आपका क्या वॉल्यूम किसका है, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम ये है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, सॉरी 45 से, सो आप क्या करेंगे 45 × 3/10 × 22/7 × 1.4 × 1.4, और ये आपका अगर देखिए 14 × 4 = 56 हो गया, ये 5.6 आ गया, तो 2.2 +
5.6/3। ठीक है, और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत लंबा चलेगा, दिख रहा है आपको वहाँ तक? चलिए यस, आइए देखिए क्या करेंगे अब हम। कुछ कट रहा तो काटिए, ये सब कटेगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप काटे इसको। ये कट गया 7 × 14 0.2। ठीक, इस पॉइंट से आप लोग नीचे 1 कर सकते हैं। ठीक है, 2 5 जा आप लोग 10 कर सकते हैं। ठीक है, 5 9 जा आप लोग 45 कर सकते हैं। ठीक, अब जो चीज़ें बचा उसको लिख दिया 9 × 3 × 22, आराम से लिखना। ठीक है, गलती मत करना। इंटू 1.4 अपॉन कितना 10 इंटू, ये आपको देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। हाँ, मैंने क्या किया, ये जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट नीचे तो 3 आएगा आपको पता है, और ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, और आपको पता है ये 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 3 जा 9 बार। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 2 जा 18 और 198 इंटू 1.4, और ये आ जाएगा आपका 12.2, और नीचे से अपॉन 10 बचा है। ठीक है, और कहीं अगर दिक्कत हुई हो तो देख लेना। ठीक है, ये आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 9, 198 इंटू 1.4, और 7 2 जा 14 से हमने इसको काटा था, पॉइंट से 0 भी काटा था। ठीक है, 2 5 जा 10 भी हुआ था। ठीक, आइए अब देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा फिर। यस, नीचे 0 है तो कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक काम करता हूँ, को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 12.2 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 1.4 से। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 2 जा 17.08 आ गया। ठीक है, और इसको आप एक काम कर लीजिए। ठीक, इसको अब एक काम कर लीजिए आप सभी लोग, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है ना, अब इसको 198 से कर लीजिए। 198 को सॉरी 17.08 को 198 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। 8 × 64 का 4, 6 यहाँ करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, को ध्यान से करना। अपॉन में 10 है, 17.08 198 कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करने में क्या। 8 × 64 का 4, 6 यहाँ कैरी, 8 56 का 6, 5 यहाँ, 8 8 5 13। ठीक है, 9 8 जा 72 का 2, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 7 का 9 8 जा 72, 7 और 7 का 9 से 3 3 15। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 8071 8071, तो अगर 4 6 8 7 13। ठीक है, 7 13 8 21 का 1 2 यहाँ कैरी, 3 4 5 8 1 5 6 7 7 14 4 1 3, ये 348 समथिंग आ रहा है, 338 आ रहा है, या तो 6 7 6 13। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, सॉरी यहाँ प्लस करने गलती हो गई। ठीक है, 338.184 आ रहा है ये। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये आएगा 7 + 6 13 और 21 और 3 4 5 8, यहाँ कैरी थोड़ा आएगा कोई। ठीक है, यहाँ कैरी नहीं आएगा, तो ये आ गया आपका कितना 5 + 1 6 और 13 का 3 1, हाँ ये 3 आएगा आपका। सो 338.184 आ रहा है। ठीक है, 338.184। अगर अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है स्टूडेंट्स इतना सेंटीमीटर, तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप जो सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर लेना ढंग से। 864 का 6, और चलिए ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, आप लोग जूस पीने जाते होंगे, आप लोग ने जूस जो है वो ग्लास में ही पीते होंगे, और शीशे के ग्लास होते हैं आपने देखे। ठीक है, और नहीं भी होते तो अभी कंसीडर कर लीजिए कि शीशे वाले ग्लास में आप जूस पी रहे हैं। ठीक है, तो
यस आपने देखा होगा ग्लास जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लास में कुछ ऐसा भी होता है जो आप नोटिस नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों को जूस पीने से मतलब है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ये ग्लास है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है वो, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी होता है। देखिए ये तो चलो ठीक है, ये आपका इसका हो गया इस तरह से, ये आपको फिगर दे रखा, ठीक है, ये आपको फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में, इसमें लिखा गया है शोन इन फिगर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। इस ग्लास के बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, इतना टेढ़ा तो नहीं होता, खैर सही बनाइए इसको। देखिए स्टूडेंट देखना, हाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, चलिए जैसा भी है। ये हेमिस्फेरिकल रेज्ड होता है ऊपर को, आपने देखा होंगे इस तरह ग्लास, ये छोटा सा होता है बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा बड़ा भी होता है हेमिस्फेरिकल जो रेज्ड पोर्शन है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल जो रेज हो रहा है ऊपर को। चलिए स्टूडेंट देखिए, नाउ द ग्लास अपीयर्स टू बी सिलेंडर। मैं आपको बात, अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर आप लोग भी देखेंगे इसको दूर से देखेंगे अगर, तो ग्लास लग तो सिलेंडर रहा है ना, इट अपीयर्स टू बी सिलेंडर, मतलब ये हमें एक सिलेंडर की तरह लग रहा है। अगर ये हमें लग रहा है सिलेंडर की तरह, तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन अगर पूछे आपसे, देखिए अपीयर्स टू बी मतलब ये अपीयर हमें दिख रहा है ऐसा, इट सीम्स टू बी कहते हैं ना, लग रहा है ऐसा कि एक सिलेंडर होगा, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है सिलेंडर, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कुछ और होती है, ठीक है, नहीं वो होता है स्टूडेंट। देखिए आप सोचते हैं कि मुझे 1 लीटर मिलेगा, आप सोचते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम है 1 लीटर, मुझे 1 लीटर जूस मिलेगा पीने में, तो 20 रुपये का आप लोग जूस पियेंगे और 1 लीटर मुझे जूस मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, 1 लीटर नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया होता है जिससे आपका क्या वॉल्यूम कम हो गया उस जूस का, ठीक है। 1 लीटर कह रहे हैं आप, मेरे पेट में 1 लीटर चले गया, बट 1 लीटर गया ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 900 ml आप लोग पीते हैं, ठीक है, 100 ml का काम ताम, ठीक है। चलिए 100 ml तो वेस्ट हो गया सारा, कहाँ चले गया बताइए, कमा लिया जिसने कमाना था। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, यस सो अपीयर्स, सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए इट्स अपीरियन, इट्स अपेरेंट कैपेसिटी। व्हाट इज अपेरेंट कैपेसिटी, मतलब ये आपको ग्लास कैसा दिख रहा है वो, उसका वॉल्यूम आप लोग फाइंड करिए। सो अपेरेंट कैपेसिटी क्या होती है, मतलब अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट से मतलब अपीयर, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कौन सा ग्लास, सिलेंडर ग्लास, मतलब कैसा लग रहा है भाई, बढ़िया से दूर से ऐसा लग रहा है सिलेंडर है, पर एक्चुअल में नहीं है सिलेंडर, एक्चुअल कैपेसिटी इसकी कुछ और है। सो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, क्या आप लोग सीधे, आप तो ये सोचेंगे ना कि मुझे इतना ही जूस में पी रहा हूँ, मैं इतना ही जूस पी रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दूँ बस, मैं इतना जूस पी रहा हूँ, ठीक है, 1 लीटर जूस पी रहा हूँ, बट नहीं होता उसके अंदर 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर। अब इसमें यहां पर आपको डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है और डायस का 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर कि आप लोग पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए और ये आएगा, रेडियस कितना आएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट आपकी इसकी कितनी है 10 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ पर आंसर लिखा है इसका आंसर आएगा बेटा 196.25, ठीक है 196.25। अब ये मल्टीप्लाई करना भी सिखाएं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द अपेरेंट कैपेसिटी, जो आपको दिख रहा है दूर से, आपने देखा कि मुझे एक ग्लास दिख रहा है, दूर से आपने देखा कि मुझे एक ग्लास दिख रहा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, बट एक्चुअल में वो नहीं है सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि उसके पर एक हेमिस्फेरिकल, उसके बॉटम में हेमिस्फेरिकल रेज्ड हो रखा, एक हेमिस्फेरिकल शेप्ड रेज्ड हो रखा। तो व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। तो आप जो जूस आपके पेट के अंदर गया है, आपने माना है 1 लीटर, मेरे पेट में जूस चले गया 1 लीटर का, 1 लीटर जूस चले गया, बट एक्चुअल में नहीं गया। कितना गया है भाई, जितना वॉल्यूम ऑफ जो आपने सोचा था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस जो नहीं, जो एक्चुअल में जहां पर जूस है ही नहीं, क्या वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर, बस कर लीजिए आप, ठीक है। पाई की वैल्यू इतनी रखनी है और वॉल्यूम सिलेंडर 196.25 है, ये आप लोग देखिए, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी है, ठीक है। और ये आ गया वॉल्यूम हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब कितना है, ठीक है, यस। तो ये आएगा आपका, सॉल्व करेंगे फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, 196.25। चलिए स्टूडेंट आप तो उसको सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ 163.54 आएगा। आप लोग मुझे बताना क्या इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, कितना 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज़ को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड कर लेना, उसके बाद माइनस कर देना, सिंपल सा, ठीक है। ये आप पर छोड़ रहा हूँ मैं अब, ठीक। चलिए तो ये देखिए, ये आप ये सोच रहे थे कि मैं इतना जो भी है अभी सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इतना वॉल्यूम होगा, ठीक है, आपने इतना जूस पिया होगा, बट इतना नहीं पिया आपने, कितना पी रखा, इतना पिया, तो आप बेवकूफ़ बन गए, ठीक है, ठग दिया आपको। ऑलराइट, तो जब भी आप जूस सेलर के पास जाएं, कहना मुझे एक्यूरेट बिल्कुल प्रॉपर सिलेंडर वाला ग्लास हो, जिसका बेस सर्कुलर शेप का होना चाहिए, ठीक है। हेमिस्फीयर डिजाइन से मतलब नहीं है, डिजाइन के पीछे मत जाइए, ठीक है, आपका लॉस हो रहा है बहुत। चलिए स्टूडेंट्स आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये सुनो, देखिए यहाँ पर करते हैं सिलेंड्रिकल रोड रोलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रखा हूँ, सिर्फ फालतू क्वेश्चन नहीं है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा हो रही है, आराम से निकालिए। 2 सॉलिड है, देखिए आपके पास 2 सॉलिड्स होंगे, मिक्स होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होगा, आपसे कहेगा बताइए इस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम बताइए, तो आप दोनों सॉलिड का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, बस और क्या है बताइए। इन क्वेश्चन में बात थी ना, कुछ नहीं थी बताइए, जैसे गुलाब जामुन था और आपका भी अपेरेंट वाला हो गया, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये 3 तरीके क्वेश्चन आप कर लीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं करना है, बाकी सिंपल तो फॉर्मुला बेस्ड आप आराम से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना है, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड अप ऑफ आयरन 1 मीटर लॉन्ग, देखिए 1 मीटर लॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ, ये एक रोड रोलर है। अच्छा मैं ऐसा बनाता हूँ उसको, ठीक है, मैं इसको इस शेप का बना दूँ, चलिए एक रोड रोलर होगा कुछ ऐसा इस शेप का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मार्कर दूसरा इसका होता, ठीक है, परेशान हो गए, ओके। सर ध्यान से देखना आप सभी लोग, एक चीज मेरी बात ध्यान सुनना, ये रोड रोलर लिखा गया है, इसमें ऐसे कुछ लिखा गया, सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड अप ऑफ आयरन 1 मीटर लॉन्ग, इट्स इंटरनल डाया इज इतना एंड द थिकनेस ऑफ द आयरन शीट यूज्ड इन मेकिंग द रोलर, ठीक है, इट्स 9 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द रोलर। देखिए स्टूडेंट ये कुछ ऐसा है, मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक रोड रोलर हो गया आपका, ठीक है, बड़े रंग से रोड रोलर हो गया। ये यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ध्यान सीखना स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसको ऐसे देखूं अंदर से तो ऐसे दिखेगा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपके पास इस रोड रोलर में क्या बोला है उसने, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस रोड रोलर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा। देखिए सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड ऑफ आयरन से बना हुआ है, 1 मीटर लंबा है भाई, आयरन से बना हुआ है एंड 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक। और एक चीज और बोल रखा है, इट्स इंटरनल डाया इज 54 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो इंटरनल डाया है ना बेटा, ये आपकी कितनी है, 54 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसकी आधी कितनी होगी, ये कितना होगा आप लोगों का 27 सेंटीमीटर, ठीक। और इस रोड रोलर की थिकनेस आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, थिकनेस, ठीक है, मतलब जिस शीट से बना होगा, ठीक है, यहाँ पर ये शीट है ये ऐसे करके, और ये चारों जगह होगी, सब जगह होगी, तो जब आप देखेंगे रोड रोलर है तो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, लिखा गया सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड ऑफ आयरन से बना हुआ है, इट्स इंटरनल डाया जितना एंड द थिकनेस ऑफ आयरन शीट इज यूज्ड इन मेकिंग द रोलर, बनाने के लिए जो थिकनेस यूज हुआ है वो 9 सेंटीमीटर का है। भाई ये जो है ना आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपको कितना है 9 सेंटीमीटर का है, ठीक। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ अ रोलर का मास बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है 7.8 ग्राम,
ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये कह रहा है अगर वन आयरन से बना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड ऑफ आयरन से बना हुआ है जो कि 1 मीटर लंबा है। इट्स इंटरनल डायमीटर इज 54 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द आयरन शीट, जो आयरन शीट की है आयरन शीट, ठीक है, ये आयरन शीट है, ये सब, ठीक है, ये सब आयरन शीट है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ भी है बिल्कुल, ये सब चलते रहेगी इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है आपका क्या थिकनेस, ठीक है। चलिए ये चारों तरफ होगा, ऐसे फैला होगा, बीच में होल होगा कुछ भी, चलिए यस होल ही होगा। तो हमें थिकनेस, हमें बस बात करनी है कि आयरन शीट के थिकनेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, आयरन शीट के थिकनेस के बारे में। तो देखिए स्वयं बात सिर्फ किसकी हो रही है, आयरन शीट के थिकनेस। आयरन थिकनेस यहीं पे यहीं थोड़ा होगा, सिर्फ 9, हर जगह से 9 होगा ना, आपको सब जहां से भी देखिए 9 सेंटीमीटर की थिकनेस होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द मास ऑफ रोलर। तो इसका रोलर का मास बताइए भाई कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना 7.8 ग्राम। ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है, अगर क्या फाइंड करना है यहाँ पर, भूल जा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है 7.8 ग्राम। आपको क्या बताना है, फाइंड द मास ऑफ रोलर। अच्छा रोलर का मास कितना होगा, फाइंड द मास ऑफ रोलर, कैसे निकलेगा। देखिए आपको मास नहीं निकालना, मैं आपको बताता हूं, आप मास के पीछे मत जाइए, क्योंकि एक शर्त है, एक कंडीशन है यहाँ पर, सिचुएशन है, मतलब सॉरी कंडीशन है कि अगर आपके पास इसका वॉल्यूम, इस जो भी थिकनेस है ना इस रोड रोलर की, उसका जो भी वॉल्यूम है अगर आपके पास आपको मिल जाता है तो आप उसका उस रोड रोलर का जो भी है मास पता कर सकते हैं। एक चीज दे रखी यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, क्या बोला गया, आयरन। हाँ अगर आपके पास आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, ये जितना भी यहाँ पर आयरन है ये सब 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, जिससे थिकनेस बनी है रोलर की, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8 ग्राम। तो आप लोग इसके पीछे मत जाइए, आप लोग इसके पीछे जाइए कि इसका थिकनेस क्या होगी, सॉरी इसका वॉल्यूम क्या होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये, कि ये तो वॉल्यूम है। अब देखिए स्टूडेंट ये चीज, इस चीज का वॉल्यूम कैसे पता लगेगा, आप खुद देखिए, यहां पर आपके पास 2 सिलेंडर्स दिख रहे हैं आपको, एक आउटर एक इनर, ठीक है। सो अगर बात करें यहां पर तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड रोलर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड रोलर मेड ऑफ आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन इस सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड रोलर, भाई लिखिए इस तरह से, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आयरन का कितना आयरन है यहाँ पर, ये कितना आयरन है, ठीक है, इस रोड रोलर में यहाँ पर कितना आयरन है, कैसे निकलेगा, इस रोड रोलर में यहाँ पर कितना आयरन है कैसे निकलेगा। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है, एक में होल्ड करना, मैं मार्क फिल कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, ठीक है। इस पूरे में से देखिए स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए, ये आपके पास, ठीक है, नीचे तो को देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ भी सब वॉल्यूम है, या इधर भी सब जगह है, ठीक है। तो टोटल देखिए आउटर सिलेंडर में से जब आप इनर सिलेंडर, ठीक है, आउटर सिलेंडर में से आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी थिकनेस मिल जाएगी, ठीक है। देखिए क्योंकि आप ऐसे सोचिए, ये आपके पास सिलेंडर मान लीजिए, ये सिलेंडर था, नीचे को सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम ये है, एक सिलेंडर और डाल दिया, उसका वॉल्यूम ये हो गया, तो इस पूरे में से आप ये वाला जब माइनस कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ देखिए तो हर जगह से वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम है क्योंकि हाइट भी है, ठीक है इसकी। चलिए देखते हैं अब कैसे होता है क्वेश्चन, 1 मिनट वीडियो चल रही है आपकी। चलिए अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सिलेंड्रिकल रोड रोलर में कितना आयरन है, जिससे हमने शीट बना रखी है उसकी बात कर रहा होगा ये, ठीक। चलिए
स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, आउटर पाई, इसको मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिए हाइट तो सेम ही है लेकिन रेडियस अलग अलग है, ठीक है। मैंने आउटर की वो मान ली, पाई मैंने कॉमन ले लिया और आर पाई एच कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट भी सेम है। पाई एच कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 27 9, तो आउटर वाला जो कैपिटल आर है वो आपको कैसे मिलेगा, कैपिटल आर 27 प्लस 9 जो कि 36 सेंटीमीटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या कुछ बोला है कि 3.14 लेनी, यस क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर है ये, 1 मीटर को, ठीक है, 100 में कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 ये हो गया। ये आर हो गया आपका 36 का स्क्वायर और स्मॉल आर हो गया आपका 27 का स्क्वायर। ये तो आ गया 314 इंटू अच्छा मल्टीप्लाई भी करना है लास्ट में ना इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो 36 का स्क्वायर भाई कितना होगा, 6 से 30 का 6 3 6 3 18 216, 3 से 30 का 8 1296 और 27 का 7 7 का 14 का 9 4 का 7 14 18 2 7 14 का 4 1 5, ठीक है, 9 2 5 7 7 2 9, ठीक है। 16 माइनस 9 9 7 16 और 8 7 6 और 567, ठीक है, 567 आ गया, आप लोग चेक कर लेना इसको। सो ये आ गया आपका 567। अब देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक काम और करना स्टूडेंट, देखिए आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास क्या है भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना 7.8 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 314 इंटू 567 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा उस आयरन का, तो 7.8 इंटू 314 इंटू 567 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें यहाँ पर ना एक काम करते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग खुद करना इसको, ठीक है, हाँ, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1388.7 kg में आंसर आ रहा है, 1388.7। ये ग्राम है ना, आप लोग कुछ मत करना, इस पूरे को अपॉन करके 1000 कर देना, ठीक, तो आपका केजी में आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे एक क्वेश्चन थे, कुछ 3 क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान से करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो ये आप लोगों का, ठीक है, याद रख, इसको ध्यान से करना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन तो है बट ये आपको होमवर्क से करना है। 2 क्वेश्चन आप ही को दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे इसका आंसर बताना, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए रफ। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना। एक सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अच्छा, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर पर माउंट है, ठीक है, यस, हेमिस्फीयर पर माउंट है एक सर्कुलर कोन, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2 एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2, याद रखना टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये टोटल हाइट है, ठीक है। ये आपकी इस तरह से कुछ फिगर होगा, टोटल हाइट कितनी है 10.2 है और रेडियस कितना है, ठीक है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2। अब पता है आपको जितनी होगी उतनी ये भी होगी, तो ये भी 4.2 होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हमें ये निकालने की जरूरत है हाइट, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो भाई पूरा 10.2 तो इतना कितना होगा, तो देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। फिर इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, आप लोगों के लिए यहाँ लिख कर आया हूँ मैं, ठीक है। ये भी आप लोग करना, एक तो इसका आंसर बताना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक वुडन टॉय मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने सरफेस एरिया के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पर स्कूपिंग कर रखी है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ से भी। अब आपको वहां पर सीए से निकालना था, मतलब टोटल सरफेस से निकालना था, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, इस वुड का, एक वुडन आर्टिकल जिसको इस शेप में बना रखा है, 2 तरफ से हेमिस्फीयर का डिप्रेशन कर रखे हैं, ये पूरा सॉलिड है आपका, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करके। ठीक है, आप लोग मुझे इसका आंसर भी जरूर देना। ठीक है, चलिए बाकी डायमेंशन यहाँ पर लिख रखी है, 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देना। बाकी मैंने जो अभी क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे जिसका सॉल्यूशन मैंने कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओके। सो स्टूडेंट्स इस क्लास को एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये क्लास भी आज की बहुत अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट क्लास के सभी लोग तैयार है ना, हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब कि मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाले हैं। मेल्टिंग एंड कास्टिंग होता है तो इसको रिकास्टिंग कुछ भी कह लीजिए, मेल्टिंग एंड कास्टिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं अगली जो क्लास होगी हमारी। ठीक है, तैयार रहना कल के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो सब कुछ, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप तक अपडेट तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इस समय आपकी क्लास आती है और कुछ डाउट हुआ हो आज की इस क्लास में या कोई भी डाउट हुआ हो, ठीक है, तो इस नंबर पर आप सभी लोग हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।